भगवान, क्या हो गया मेरे पति को, अभी तक लौट कर ही नहीं आए। वो तो काम पर गए थे और सेठ जी से कोई बात करने गए थे, उनको क्या हो गया भगवान, वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। हे भगवान, क्या हो गया ऐसा उनको जो कि वो अभी तक लौट कर ही नहीं आए। ओ भगवान, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, मेरे पति को यानी क्या क्या हो गया हो। मेरी सोच कहाँ जा रही है, पागल तो नहीं हो गई कहीं मैं, मेरी सोच ऐसी क्यों हो रही है, मेरे पति को तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। हे भगवान, मेरे पति को सही सलामत मेरे पास भेज दे, मेरे भगवान कुछ सहायता कर मेरी। मैं इतनी भूखी हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। भगवान मेरे पति को भेज दे, मेरी सहायता कर भगवान, कुछ सहायता कर। अरे मेरी बहन, अरे बहन क्या हुआ, अरे रुक बहन क्या हुआ, रो क्यों रही है, अरे बहन। अरे भैया तुम आ गए, तुम तो आ गए, वो तो तुम्हारे पास ही गए थे कुछ काम की पूछने, वो कहाँ है, क्या हुआ उनको, उनने तुमसे बात नहीं करी क्या, वो तुम्हारे पास नहीं आए, वो कल से ही गायब हैं। तभी कह रहे थे कि मैं अपने दोस्त सेठ के पास जा रहा हूँ और तभी से यहाँ से गायब हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं पूरी रात उनका इंतजार करती रही और वो लौट कर वापस ही नहीं आए। क्या हुआ होगा भगवान उनको। अरे क्या हुआ मेरे मित्र को, वो तो बिल्कुल सही सलामत मुझसे बात करके गया था, और क्या हो गया, मैंने उससे कहा भी था कि मैं तुझे शाम तक एक अच्छा काम दिला दूंगा, तो उसको हो क्या गया। अरे वो तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मैंने तो उससे कहा था कि तू घर पे मिलियो, मैं तुझे काम करवा दूंगा, तू शाम को मेरे पास आ जियो, वो अभी तक घर ही नहीं आया। अब मैंने सोचा था वो घर पे पहुंच गया होगा और शाम को आ गया होगा, मैं इसीलिए तुझसे मेरी बहन पूछने आया था कि भैया जो मेरा दोस्त है वो अभी तक मेरे पास आया क्यों नहीं। मैंने तो उसको शाम को बुलाया था, तो सुबह भी हो गई, दूसरा दिन भी हो गया, अभी तक वो मेरे पास ही नहीं आया, तो हो क्या गया उसको, तुम्हें भी नहीं पता कुछ भी। मेरा कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में, भगवान ये तूने क्या किया, मेरे भाई को भी कुछ नहीं पता उनके बारे में, क्या कर दिया तूने भगवान, अरे भगवान ये क्या कर दिया तूने, अरे भगवान। सेठ जी, अरे सेठ जी तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें पता है क्या हो गया। अरे अरे सुखबीर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और क्या हो गया, किसकी बात कर रहे थे तुम। अरे मैं ये कह रहा था सेठ जी कि क्या तुम्हें पता है कि एक जो वहाँ पर खेत के आगे एक स्कूल है ना, उसके पास एक आदमी की मौत मिली है और वो मर भी चुका है और उसकी लाश वहीं पर बहुत सड़ रही है और उसमें कीड़े भी पड़ रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि किसी भूत में उसका शरीर परिवर्तित होता जा रहा है, तो तुम्हें शीघ्र ही जाकर उस लाश को देखना होगा और उसको गड़ाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से वो फिर हमें दुविधा ना दे और फिर इससे हमारे बहुत से लोग मरेंगे और बहुत लोग की मौत भी हो जाएगी। इसे तुम उस लाश को जल्दी से देखकर उसको गड़वा दो। भगवान मैं तो मर गई, होगा क्या होगा। एक काम करो अब सुखबीर, तुम जल्दी से जाकर अपना काम संभालो और मेरी बहन और मैं जाकर देखते हैं कि वहाँ पर वो किसकी लाश है। तभी सुखबीर वहाँ से चला जाता है और फिर सेठ अपनी बहन से कहता है,
पीछे शीघ्र ही चलो और देखते हैं कि वो लाश किसकी है। कहीं वो किसी आत्मा में परिवर्तित न हो जाए, तो तुम्हें जल्दी चलकर देखना होगा कि वो लाश किसकी है। काश वो मेरा मित्र ना हो, हे भगवान कृपा करना मेरे मित्र पर। की बात कहकर वो शीघ्र ही वहाँ से चले जाते हैं और फिर उस खंडर के पास जाते हैं। तो फिर अपनी बहन से सेठ कहता है, सुनो सुनो मेरी बहन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इतनी दूर चलते हुए आ गए पर हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अभी तक मेरा मित्र भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी तक तो मेरा मित्र मिल जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ठीक ठाक ही होगा और शायद उसने किसी का काम वगैरह देख लिया होगा। तो हम एक काम करते हैं कि दिखाई देख रही हो, यहाँ पे आगे सीटी बजा रहा है। बहन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई, यहाँ पर थोड़ा बैठ जाते हैं और अभी तक हमारा मित्र नहीं मिला। हम इतनी दूर चलते हुए आ गए। मुझे लगता है कि मेरे मित्र को कुछ भी नहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से तो उसको कहीं काम वगैरह मिल गया होगा, तो वहीं पर वो काम कर रहा होगा, तो वो कुछ ही देर में आ जाए। चिंता ना करो मेरी बहन और वहीं पर बैठ जाओ। और कुछ देर बाद फिर हम चलते हैं घर पर और फिर देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। और जो मेरा वो शेर भी जो बात कर रहा था, अभी तक मिला तो है नहीं है यहाँ पर कोई विलास, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर ही लूँगा। फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर कोई दिखता है तो मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगा मेरी बहन। और तू चिंता मत करियो, तू यहाँ पर जब तक बैठ, तब तक हम थोड़ा आराम कर घर वापस लौट जाते हैं। और तू चिंता मत कर, मुझे पता है कि मेरा मित्र इतना वो नहीं है, इतना तो वो होशियार है। उसने कहीं काम वगैरह ही देख लिया होगा और फिर हम पर रुक गया होगा। तू चिंता मत कर बिल्कुल। इतनी बात कहते ही एक वही हरा भूत फिर से नीचे आ जाता है और कहता है, आज मेरे पास से थे दो शिकार आ गए और वो खाने में बहुत था। उसे खाकर तो मेरी शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। उस भूत को सेठ देखकर बहुत से डरने लगता है और फिर वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। और फिर भूत कहता है, ये तो चक्कर खाकर गिर गया मेरा रूप ही देखकर, पर तू नहीं गिरी औरत, तुझे मुझसे क्या डर नहीं लग रहा? तो क्या मुझसे डरती नहीं है? तुझे मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मैं तुझ जैसे भूतों से नहीं डरती। मेरा बस एक ही मकसद है, मुझे अपने पति को खोजना है। मेरा पति नहीं मिल रहा और तुझ जैसे भूत को तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। तुझ जैसे भूत मेरे सामने ज्ञानी कितने आए और कितने मरे, तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मेरे पापा जी बहुत बड़े साधु थे, उनने तुझ जैसे भूतों को बहुत मारा है और वह काम मैं भी जानती हूँ। मैं भी तुझे एक मिनट में मार दूंगी, तू कुछ भी नहीं है। अभी मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ दी तो तू यहीं पर मर जाएगा भूत। तू बस तुझे पता हो तो यहाँ से अगर मेरा पति गुजरा हो तो मेरे पति के बारे में बता दे, तो मैं यहाँ से सामने चली जाऊंगी अपने भाई को उठाकर। और अगर तू कुछ ज्यादा कुछ मुझसे छेड़ाछानी करेगा तो मुझ पर तुझ जैसे भूतों को मारना भी आता है। क्या तू मुझे मारेगी तो मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगी। और तू जिसकी बात कर रही है, क्या वो तेरा पति था? वो तो मैंने मार दिया और मैंने उसको खा डाला और मैं उसको खा गया और वो तो मर गया। वो मूंछों वाला व्यक्ति तो मैंने कल ही मारा है और उसने हरी कलर की बनियान पहन रखी थी, वो तो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और उससे मेरी शक्तियाँ बहुत ही बढ़ चुकी हैं। क्या
तूने मेरे पति को मार डाला भूत, अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब तो तू अवश्य मरेगा। तूने मेरे पति को मार दिया, मैं क्या करूँगी? मैं तो मेरे इज्जत करा रही है। पर मैं एक बात और, मेरे पति मर गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं और किसी को नहीं मरने दूंगी। मुझे पता है तू एक खूनी भूत है, तू ऐसे ही एक एक कर सबों को मार डालेगा, पर आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। आज मैं श्री हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हुए तुझको भूत इतनी भयंकर मौत दूंगी, आज तक किसी भी भूत को नहीं मिली होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गणित कुबल विमल जिसने जो जय कुबल बुद्धिहीन तन्मानिकेन सुमिरो पवन कुमार बल विद्यानि मोहि अनुगणेश विगान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित राम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। हनुमान चालीसा सुनते ही भूत मर जाता है। चालीसा सुनते ही भूत मर जाता है और वह लड़की सारे गांव वालों को बचा लेती है। और फिर जो लड़की कहती है उस बात को आप जरूर माने, और उसकी बातों को अगर आप मानोगे तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ मिलेंगी। और फिर उस भूत को मुक्ति मिल जाती है और वह भूत ऊपर की ओर चला जाता है, और फिर उस भूत को अच्छी मुक्ति मिल जाती है और उसे बहुत अच्छा जन्म मिलता है। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।